वशिष्ठ कुंभोद भवगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय वशिष्ठ कुंभोद भवगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क्य वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शोधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय प्रेम से बोले भूत भावन शंकर भगवान के जो भगवान महाकाल के भक्त होते हैं संसार में उसे किसी का भय नहीं होता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त होता है संसार में उसे किसी से भय नहीं रहता है। इसी विषय में शिव महापुराण में कथा आती है। महाराज क्षुभ और दधीची मुनि की। महाराज क्षुभ जो थे महातेजस्वी थे, महाप्रतापी राजा थे, और दधीची महर्षि थे। दोनों परम मित्र थे। दोनों एक समय दोनों एक साथ बैठे थे और दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गए। दधीची मुनि कहते हैं कि सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और महाराज क्षुभ जो कहते नहीं, राजा सबसे श्रेष्ठ होता है। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया। और विवाद इतना बढ़ा कि दधीची मुनि महाराज क्षुभ को के सिर पर एक घूसा लगा दिए। और क्रोध में आकर राजा क्षुभ जो थे वो भी अपने वज्र से दधीची पर प्रहार कर दिए। वो घायल हो गए। तभी दधीची मुनि भार्गव नंदन शुक्राचार्य को बुलाए और उनसे मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जो उनके जो जख्म हो गए थे, घाव हो गए थे, वो ठीक हो गए। और शुक्राचार्य ने दधीची मुनि से कहे कि ऐसा करो, आप जाकर के भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करो और अपने आप को तुम सामर्थ्यवान हो जाओ।
ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी चले गए और इधर दधीचि मुनि शुक्राचार्य के कथनानुसार वन में गए और भगवान आशुतोष का ध्यान करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। इसी मंत्र का वो जप करने लगे। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद भगवान ऐसे प्रसन्न हुए और दर्शन दिए दधीचि मुनि को। दधीचि मुनि को जब दर्शन दिए तब भगवान शिव से उन्होंने वरदान मांगे कि पहला कि मैं दीन दुखी ना रहूं, दूसरा मैं अबद्ध हो जाऊं, संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता, और तीसरा मेरी अस्थि जो है, मेरे शरीर का जो हड्डियां है वो वज्र के समान कठोर हो जाए। महाराज शिव जी कहते हैं तथास्तु, वरदान मिल गया और दधीचि मुनि वरदान पा करके गए और राजा शुभ को पहले उनके राजा शुभ पर अपने चरण से प्रहार कर दिए, और चरण से प्रहार किया तो शुभ ने भी अपने वज्र से फिर से प्रहार कर दिए, लेकिन वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब राजा शुभ सोचे कि दधीचि मुनि पर हमारे वज्र का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। तब राजा शुभ भी दधीचि मुनि को परास्त करने के लिए, वो भी वरदान पाने के लिए भगवान विष्णु का तप करने के लिए वन में चले गए, और वो भी हजारों वर्षों तक तपस्या किए। भगवान नारायण ने दर्शन दिए। भगवान नारायण जब दर्शन दिए तो भगवान विष्णु से महाराज शुभ कहते हैं कि दधीचि मुनि भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से उसका उनके शरीर जो वज्र के समान हो गया, इसलिए उसने गर्व में आकर के, अभिमान में आकर मेरे ऊपर चरण से प्रहार किए। भगवान नारायण कहते हैं देखो राजा, एक तो ब्राह्मण है और दूसरे में वो शिव के भक्त है। शिव के भक्त को कहीं किसी का भय नहीं होता है। भगवान नारायण कह रहे हैं महाराज शुभ से कि इनको कष्ट देने से मुझे तथा देवताओं को भी शापित होना पड़ता है। अगर ब्राह्मण को कष्ट दिया तो ब्राह्मण मुझे भी नहीं छोड़ते हैं, ब्राह्मण किसी को नहीं छोड़ते। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु को भी जब शयन क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे और भृगु ऋषि गए, आगे पीछे कुछ नहीं देखे और विष्णु जी के छाती पर चरण से प्रहार कर दिए। जब चरण से प्रहार किए तो भगवान विष्णु उठे और उनका पैर पकड़ लिए। महाराज हमारा शरीर वज्र के समान, आपके पैर इतने कोमल, कहीं आपको चोट तो न लगे। क्योंकि लक्ष्मी जी वहां क्रोधित हो जाती हैं। अब किन्हीं के पत्नी के सामने पति को कोई पैर से मारे तो पत्नी तो क्रोधित होगी। उन्होंने ब्राह्मण को, भृगु ऋषि को श्राप दे दिए कि आज के बाद हम तुम्हारे घर में नहीं रह सकते हैं। तो ब्राह्मण के घर में कभी लक्ष्मी नहीं होती, ब्राह्मण कभी धनवान नहीं होता है। लेकिन भृगु ऋषि भी कहते ठीक है हमारे घर में तुम मत रहो, लेकिन हमारे चरण में तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी जो हमेशा ब्राह्मण के चरणों में रहती है। ब्राह्मण का जब पैर पूजा होता है, किसी भी जगह अनुष्ठान में, शादी विवाह में, हर शुभ कार्य में ब्राह्मण का पैर पूजा होता है, तो जो भी दक्षिणा हो, वस्त्र हो, ब्राह्मण के चरण पर दिया जाता है। ब्राह्मण लक्ष्मी के नहीं सरस्वती के उपासक होते हैं। जहाँ सरस्वती का उपासना हो वहाँ लक्ष्मी को आना पड़ता है। जहाँ ज्ञान हो वहाँ लक्ष्मी को आना पड़ता है। भगवान नारायण कहते हैं एक तो शिव भक्त है, दूसरे ब्राह्मण हैं। अगर उनसे वैर करेंगे तो हमको भी शापित होना ना पड़ जाए। और मेरा अवतार का प्रयोजन भी तो होता है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान का अवतार विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मण
गौ, देवता और संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए, उनके हित के लिए ही, असुरों का संहार करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। फिर ही भगवान कहते हैं देखो तुमने कहा तो हम तुम्हारी बात को मानते हैं, जाते हैं दधीचि मुनि को समझाते हैं। और दधीचि मुनि गए भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु गए दधीचि मुनि के पास और दधीचि मुनि को समझाया कि देखो अरे वो राजा है, क्यों उनसे वैर कर रहे हो तो। लेकिन दधीचि मुनि कहते हैं हम किसी से नहीं डरते हैं। अब इतनी बात जब सुने भगवान विष्णु को भी क्रोध आया, वो भी अपने चक्र से दधीचि मुनि पर प्रहार करना चाहे, लेकिन जब सुदर्शन चक्र छोड़े तो भगवान दधीचि मुनि का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्योंकि तब दधीचि मुनि कहते हैं ये चक्र मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, अरे ये चक्र भी तो हमारे स्वामी का ही दिया हुआ है आपको। तो सुदर्शन चक्र तो शिव से ही विष्णु को प्राप्त हुआ। जब भगवान नारायण भगवान शिव की सहस्त्र कमल के 1008 कमल के पुष्प से सहस्त्रार्चन कर रहे थे, उसी समय उनका भगवान शिव भगवान नारायण की परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प को वहां से अदृश्य कर दिए। एक पुष्प को भगवान स्वयं ले लिए। अब जब पुष्प को गिनती किए तो एक पुष्प कम पड़ गया। अब क्या करें, अब पुष्प लाने जाए कहां। तो भगवान नारायण अपने एक आंख निकाल करके भगवान को अर्पित कर देते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु सोचे हमारा एक नाम कमल नयन भी है, कि कमल के समान हमारे नेत्र है, तो अपना नेत्र ही अर्पण कर देते हैं। तो भगवान नारायण अपना एक नेत्र निकाल करके भगवान शिव को अर्पण कर दिए। उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और नेत्र पुनः वापस कर दिए और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिए। कहते सुदर्शन चक्र भी तो हमारे ही प्रभु का दिया, और सुदर्शन मेरा क्या बिगाड़ेगा। विष्णु भगवान ने अनेकों तरह के अस्त्र शस्त्र से दधीचि मुनि पर प्रहार किए, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। फिर दधीचि मुनि कूश के एक मुट्ठी कूश लेकर के उससे जब प्रहार किए तो जितने भी उनके अस्त्र शस्त्र थे देवताओं के सब जलने लगे। सब वहां से प्राण बचा करके भागे। तो कहते हैं जो भगवान शिव के भक्त होते हैं संसार में उसे किसी का भय नहीं होता है। प्रेम से बोले शंकर भगवान के। सती दहन के बाद भगवान शिव की कृपा से दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ और इधर भगवान शिव समाधि में चले गए। तभी एक असुर था जिसका नाम था तारकासुर। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि मेरी जो मृत्यु हो शिव पुत्र के हाथों हो, इसके अलावा किसी से न हो। तब सूत जी सोनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि महाराज वो तारकासुर कौन था, कहां से आया, कैसे उसका जन्म हुआ, इतना बलवान है कैसे हो गया। सूत जी कहते हैं राजन ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि से हुए कश्यप, और कश्यप की 13 पत्नियां थी, जिसमें एक पत्नी का नाम था दीति, जो दैत्यों की माता थी। एक बार दीति कश्यप ऋषि के पास गई और कहते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को परास्त कर दे और इंद्र पद पर बैठ जाए, इंद्र का सिंहासन को हासिल कर ले। कश्यप ऋषि कहते ठीक है देवी, एक व्रत करो जिसका नाम है पुंसवन व्रत।
कहते हैं मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि से आरंभ करना, अर्थात अघन महीने की कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा जो तिथि होती है, और उस तिथि से आरंभ करके निरंतर 1 वर्ष तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये व्रत करना है। व्रत के सारे विधि बताए। कहते हैं शुद्ध भावना से रहना। अगर एक दिन भी शुद्धता ना रही, एक दिन भी किसी तरह तुमने गलत काम किया, अशुद्धता आ गई, उसी दिन तुम्हारा व्रत निष्फल हो जाएगा। उनके बताए अनुसार सब काम सब किए, लेकिन एक दिन उन्होंने गलती कर दी कि रात्रि में भोजन करने के बाद जब शयन में जाने लगे तो अपने पैरों को न धोए, बिना पैर धोए ही जाकर के अपने बिस्तर पर सो गए। सोने से पहले पैर अवश्य धो लेने चाहिए, क्योंकि रास्ते में चलते हैं, कहाँ जूठा है, कहीं किसी का थूक फेंका हुआ क्या सब पर चढ़े हैं, उसी पर से आप अगर बिस्तर पर सो जाएंगे तो बहुत बड़ा दोष लगता है भागवत महापुराण के अनुसार। तो वही काम किया। दीति जो है बिना पैर धोए चली गई। इंद्र को मौका मिल गया, क्योंकि जब व्रत पूरा करने के बाद दीति जो है गर्भ धारण कर ली थी, और गर्भ में वो जो बालक था बड़ा प्रतापी था। इंद्र को भय हो गया, कहीं वो मेरा इंद्रासन न ले ले। वो चुपके से गया और वज्र लेकर के उसके उदर में प्रवेश कर गया, और उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ में जो बालक था उस बालक को अपने वज्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया। पहले तो 7 टुकड़ा किया, फिर भी वो बालक नहीं मरा, फिर 7 का 7 टुकड़े कर दिए, कुल मिलाकर 49 टुकड़े कर दिया। वो बालक गर्भ में ही चिल्ला रहा है मत मारो मत मारो, इसलिए उसका नाम हो गया मारुत। अब जब गर्भ में बालक छटपटा रहा था तब माता का नींद खुले, और जब नींद खुली तो इंद्र वहां से भागा, इंद्र को देख लिया। अब तो वो रोने लगे। कश्यप ऋषि आए, कश्यप ऋषि को सारी बातों को बताया। कश्यप ऋषि कहते हैं देवी चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से एक नहीं 49 बालक जन्म लेगा, जो देवताओं के श्रेणी में गिना जाएगा, देवताओं और वह जग का अधिकारी बनेगा। इसलिए किसी भी यज्ञ में उनका आवाहन किया जाता है। कौन? जिसे क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। 49 मरुदगण जो है वही